मेष राशि, यही अवसर अब आपके लिए भाग्यवर्धक है। मिथुन राशि, व्यापार आंतरिक कलह के साथ चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सिंह राशि, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आज इंतजार कर रही है। वृश्चिक राशि, शेर के चंगुल से बाहर आएंगे, शिक्षा क्षेत्र में जबरदस्त उछाल होगा। धनु राशि, 12 बार इस मंत्र का जाप करें, रुका धन वापस आ जाएगा। मकर राशि, जितना परेशानियां थी सब अनुकूल है, शिक्षा क्षेत्र में सब प्रकार से प्रभावी है। कुंभ राशि, शिक्षा में कई प्रकार से अवरोध आएगा, पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रहेगी, शिक्षा को लेकर के थोड़ा सावधानी बरतें। मीन, व्यापार खूब रिस्क लीजिए, जबरदस्त धन आएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। दिनांक 4 जनवरी कैसा बीतेगा आपके लिए, कितना खास और स्पेशल रहेगा, पूरे दिन का हाल लेकर के उपस्थित हूं मैं। और आज एक दिन और कम हुआ जनवरी का, लेकिन फिर से आग्रह करते हैं कि अगर आपने अब तक अपनी वार्षिक भविष्यवाणी नहीं मंगाई है तो हो सकता है कि आप 11 करोड़ 12 करोड़ का नुकसान उठा जाएं। ऐसी स्थिति में आप हर हाल में अपनी वार्षिक भविष्यवाणियां 2026 अवश्य मंगा लीजिए, नुकसान से बचिए। 11 करोड़ का नुकसान भाई साहब अगर नहीं मंगाया है, बार बार रिक्वेस्ट है, जल्दी करें। चंद्र राशि, लग्न राशि अथवा पुकार नाम की राशि, किसी से भी आप करेंगे तो ये मैच करेगा। 12 महीने 2026 दिसंबर तक की भविष्यवाणी और हर महीने का उपाय दिया है इसमें। विलंब ना करिए, बस यही कहूंगा, भाग्य का साथ लीजिए, नहीं बाद में रोते आते हैं तो दर्द होता है। आइए शुरुआत करें आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। माघ माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है आज दोपहर 12:30 तक, इसके बाद द्वितीया तिथि का उदय। चंद्रमा सुबह 9:42 तक मिथुन राशि में, इसके बाद चंद्रमा का कर्क राशि में प्रवेश। नक्षत्र दोपहर 3:11 तक पुनर्वसु, इसके बाद पुष्य। योग वैधृति, तदनुसार दिनांक 4 जनवरी दिन रविवार। राहु काल शाम 4:30 से 6 और गुलिक काल दोपहर 3 से 4:30। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित हैं, इसमें आरंभ न करिएगा, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके बनते हैं, शुभता आपको अवश्य मिलती है। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जान लेते हैं पूरे दिन का हाल। भाई साहब, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, यही अवसर अब आपके लिए भाग्यवर्धक है। शिक्षा क्षेत्र की हर सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यापार क्षेत्र में उतार चढ़ाव है, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कई प्रकार के तनाव पैदा करता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़े आरंभ दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में बिग स्टार्ट है। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव पैदा करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति को और सकारात्मक करने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी। दाम्पत्य जीवन उत्तम प्रभाव दर्शाता है, पति पत्नी के बीच तालमेल उत्तम स्थिति में है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज पैसा संतुलन में बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, चंद्रमा आपकी राशि में और मिथुन में भी चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा आज द्वितीय भाव में। पढ़ाई के लिए खर्च बढ़ेगा, शिक्षा क्षेत्र में खर्चे की स्थिति बढ़ जाएगी।
व्यापार में जितना उतार चढ़ाव था उससे बेहतर स्थिति है। बिजनेस आप पर मेहरबान है, अनुकूल है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ दे रहा है, सकारात्मक स्थिति है। सरकारी क्षेत्र सुधारने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट सेक्टर सुधर जाएगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच अनेक अवसर और परिस्थिति अनुकूल स्थिति है। विवाद से मुक्ति के योग बनेंगे। मिल बैठ करके बीच का रास्ता निकालें। उपाय क्या करना है? दाहिनी हथेली पर गुलाब जल ले लीजिए और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष अधूरे प्रभाव पूर्णता की तरफ रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 57। मिथुन राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में सूर्योदय कालीन और फिर 9:42 पे द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। शिक्षा में एक बेहतर उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए बेहतर उपलब्धि देगा। व्यापार आंतरिक कलह के साथ चल रहा है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। सरकारी क्षेत्र कुछ इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर को बेहतर करने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच परिस्थिति अद्भुत तरीके से अनुकूल है। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत तरीके से अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द की शिकायत और हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष मिथुन राशि, आज चैतन्यता चरम पर रहेगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 57। कर्क राशि, चंद्रमा द्वादश और आपकी राशि में विद्यमान हुए शिक्षा के क्षेत्र में आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। पढ़ाई में अद्भुत संतुलन आज है। सब प्रकार की उपलब्धियां हैं। व्यापार कुछ बेहतर विकल्प प्रदान करेगा, बेहतर स्थिति प्रदान करेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को और बेहतर करने के लिए आपको अब प्रयास बढ़ाना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र कुछ और अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता अभूतपूर्व तरीके से बनी है। दाम्पत्य जीवन बिना किसी चिंता के आगे बढ़ने का अवसर है। पति पत्नी के बीच तालमेल थोड़ा और बेहतर करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। कर्क राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष बड़े कलहों से बचेंगे। बड़े कलह। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, चिंताओं से बाहर आने का अवसर स्वतः मिल रहा है। परेशानियों से बचेंगे। शिक्षा क्षेत्र में कुछ बेहतर विकल्प विद्यमान है। व्यापार की स्थिति अनुकूल अवस्था में है। बिजनेस अनुकूल स्थिति के साथ चल रहा है। परेशानियों में कुछ बेहतर होने जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर आप पर मेहरबान होगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति होगी। सरकारी क्षेत्र बिना किसी चिंता और तनाव के आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। दाम्पत्य जीवन पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुखाम की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आज इंतजार कर रही है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति दशम और एकादश में आई। शिक्षा में उत्थान यहीं से प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में कुछ बेहतर होने जा रहा है। व्यापार एक अनुकूल आरंभ के साथ है। बिजनेस में अनुकूल आरंभ रहेगा। प्राइवेट सेक्टर
मन प्रसन्न कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता अपने आप आ रही है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो डाइजेशन की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर गुलाब जल का तिलक लगा लीजिए। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, भाग्य स्थान और दशम में चंद्रमा की स्थिति। पढ़ाई में पूरी तरह से आज रमेंगे। शिक्षा में बिना किसी विरोध के आगे बढ़ेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन साझेदारी आज बढ़िया परफॉर्म करेगी। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम स्वतः मिल रहे हैं जिसकी आपको दरकार थी। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन अवसर अच्छे दे रहा है, पत्नी का साथ अवश्य मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में जुखाम और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक बल स्वतः मिल जाएगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा की अद्भुत स्थिति है। भाग्य स्थान पर आज चंद्रमा का प्रभाव प्रातःकालीन वेला में आ जाएगा। जैसे कहीं मतलब आप समझिए शेर के चंगुल से बाहर आएंगे। शिक्षा क्षेत्र में जबरदस्त उछाल होगा। व्यापार बिल्कुल धन की स्थिति बौछार के रूप में। प्राइवेट सेक्टर कई तरह से परेशान कर दिया अचानक से। सरकारी क्षेत्र नुकसान से बाहर ले आएगा। दाम्पत्य जीवन अनोखा अवसर दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। जुखाम बुखार की शिकायत रहेगी। सबसे सकारात्मक पक्ष और उपचार क्या है? वृश्चिक वालों के लिए उपचार के तौर पर अपने कंठ पर शहद का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, रुका धन वापस आ जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, चंद्रमा की स्थिति सप्तम और अष्टम में आई। मन नहीं लगेगा शिक्षा में। किसी न किसी बात पर, विषय पर विरोधाभास है। व्यापार बेहतर कर रहे हैं आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए एक नया आरंभ तो हो ही रहा है। परेशानियों से बाहर आएंगे। सरकारी क्षेत्र बिना किसी अवरोध के अनुकूल प्रभाव दिखाता है। दाम्पत्य जीवन अद्भुत है। पति पत्नी के बीच तालमेल अनोखा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंखों की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? हं हनुमते नमः। धनु राशि, 12 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, भगवान की कृपा महसूस करेंगे। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, जितना परेशानियां थी सब अनुकूल है। शिक्षा क्षेत्र में सब प्रकार से प्रभावी है। व्यापार सकारात्मक है। बिजनेस में उत्तम स्थिति है। हर तरह से आप कुछ प्राप्त करेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर प्रभाव दर्शाता है। प्राइवेट सेक्टर में अनुकूल स्थिति है। सरकारी क्षेत्र नुकसान से बाहर निकालेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल जंच जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत अचानक हो सकती है। उपाय क्या करना है आज? धनु राशि, हं हनुमते नमः 11 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, बड़े स्वप्न
पूर्णता के करीब महसूस होंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति पंचम और छठे में, शिक्षा में कई प्रकार से अवरोध आएगा। पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रहेगी, शिक्षा को लेकर के थोड़ा सावधानी बरतें। व्यापार की स्थिति में रिस्क लिया जा सकता है। धन की स्थिति अच्छी है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है। सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी आप अनुकूल प्रभाव के साथ लेके चल सकते हैं, चलने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन के बीच में तालमेल की कमी है, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। उपचार क्या है? हंग हनुमतये नमः कंठ पे कच्चा दूध लगाते हुए इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन, यहां चंद्रमा अद्भुत स्थिति में प्राप्त हो रहा है। त्रिकोण और केंद्र दोनों को स्पर्श करेंगे चंद्रदेव। सूर्योदय कालीन समय में जहां ये चतुर्थ भाव में है, प्रातःकालीन वेला में फिर 9:42 पर ये पंचम में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शिक्षा और प्रमाण पत्र अर्थात आपके ज्ञान को प्रमाणित करने वाले आज अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार खूब रिस्क लीजिए, जबरदस्त धन आएगा। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा विरोधाभास है, अंतर कलह रहेगा। सरकारी क्षेत्र कुछ बेहतर शुरुआत दे रहा है, चिंता ना करें। दाम्पत्य जीवन मानसिक तनाव देगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अंगारकाय नमः 11 बार जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज बुद्धि का सही जगह इस्तेमाल होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। आइए अब जान लेते हैं आज की सक्सेस की। एक चुटकी नमक 3 बार सर से वार कर किसी पौधे के नीचे रख दीजिए। चलते चलते आज का भाग्याक्षर, मेष छोटा आ, वृषभ रा, मिथुन फा, कर्क गा, सिंह या, कन्या ता, तुला मा, वृश्चिक झा, धनु खा, मकर ला, कुंभ वा, मीन हा। शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रखें। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भवः, ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, दिनांक 4 जनवरी, तो लोगों को भोजन कराइए और किसी जरूरतमंद को आज पाठ्य सामग्री दे दीजिए। 3 पीपल के पौधे कहीं लगाएं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के किसी छोटे बच्चे को प्रसाद दें, अपने साथ जोड़ें, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं, किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लें। आज के अंक में इतना ही। खूब प्रसन्न रहें। वृंदावन में मिल सकते हैं हर रोज दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हर हर महादेव।